कौन सी होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर यहां पर डिसीजन होता है कि तुमने अच्छे काम किए हैं तो तुमको देवता बना के स्वर्ग ले जाएंगे, तुमने बुरे काम किए हैं तुमको नरक ले जाएंगे, तुम भक्ति किए हैं तो तुमको कहां जाएंगे? वैकुंठ धाम। लेकिन जो व्यक्ति का डिसीजन पेंडिंग चला जाता है, बैलेंस शीट जो है बैलेंस, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, किधर, तो कहते हैं तुम पितृलोक में वेट करो। तो एक लोक है उसका नाम है पितृलोक, और पितृलोक में कई कई जन्मों तक पितृ वेट करते हैं क्योंकि पुत्र जो है वो भक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ, जिनका फोटोग्राफ यहाँ है, नरसिंह भगवान उनके लिए प्रकट हुए, तो उन्होंने जब भगवान की प्रार्थना करी, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है, उन्होंने पूछा मेरे पिता तो राक्षस थे, उनका उद्धार कैसे होगा भगवान? तो भगवान ने कहा त्रिसप्तभी 3 into 7 into 3 21, जिस व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, त्रिसप्तभी पिता पूता, पिता की भी और पुत्र की भी, आने वाली और पीछे वाली मतलब पिछले जन्म में आप जिस शरीर में थे उसके भी साथ, तो कई कई पीढ़ियां तर जाती हैं अगर एक व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है। तो क्यों डरते हो प्रहलाद? तुम्हारे पिता हिरण्याकश्यपु तो तुमसे पहले धाम प्राप्त कर चुके हैं। त्रिसप्तभी पिता पूता, भागवत में भगवान ने स्वयं भगवान नरसिंह देव वर्णन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति देवता बनता है उनको जब श्राद्ध देते हैं, अभी वो पितृलोक में तो नहीं है, उनको कैसे मिलेगा? देवताओं को अमृत के रूप में अपने पुत्र परिजन के द्वारा श्राद्ध प्राप्त होता है। जो लोग पशु बनते हैं, नरकों में पिताड़ित होकर के पशु बन जाते हैं, उनको घास के रूप में प्राप्त होता है, घास के रूप में श्राद्ध प्राप्त होता है। जो लोग पक्षी बनते हैं उनको फल के रूप में प्राप्त होता है, और जो लोग मनुष्य बनते हैं दोबारा से, उनको अन्न के रूप में प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? ऐसे प्राप्त होता है जैसे आप कोरियर भेजते हैं, उसको आयरमा नाम के जो पितृलोक राजा है, उनका कौवा एक उनका वाहन है, वो कौवे के रूप में आते हैं और पितृपक्ष में पितृ के रूप में पितृ उस पर सवार होकर के नीचे आते हैं। कौवा रोटी खाता है और फिर ले जाकर के आयरमा नाम के राजा को देता है, राजा आपके पूर्वज को देता है। आप कहेंगे कि खाली ऐसा वर्णन गरुड़ पुराण में, यहां तक रामायण में भी इसका वर्णन है। जब सीता राम दोनों के दोनों वन में वनवास कर रहे थे, उनको पता चला हमारे पिता दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया है, तो सीता जी और रामचंद्र जी ने कहा पुष्कर तीर्थ में जाके अपने पूर्वज का क्या करना चाहिए? श्राद्ध तर्पण आदि जल अर्पण करना चाहिए। वो वहां पहुंचे तो ऋषि मुनियों को उन्होंने स्वागत किया और कहा आप हमारे घर भोजन पे आइएगा, हम श्राद्ध करना चाहते हैं। तो भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, वैष्णव के रूप में जो इनवाइट किए जाते हैं, उनके शरीर पर आरूढ़ होकर पूर्वज आते हैं। तो सीता जी और रामचंद्र जी वनवास में वनवासी वेश में थे, और तभी वहां पर 7 मुनि आए, और 7 मुनि को भोजन देते वक्त क्या किया गया? फल, कंद, मूल, ये चीजें चढ़ाई गई। वो खा रहे थे, सीता जी एकदम से डर के पीछे भाग गई। रामचंद्र जी ने भोजन किया, भोजन करवाया, श्राद्ध में हाथ धुलवाए और फिर दूध पिलाया, और फिर जब वापस आ रहे थे तो आते वक्त उन्होंने पूछा सीता मैया से, अरे आप क्यों भाग आई? भारे आपको रहना चाहिए था साथ में। सीता जी बोली देखिए मैं इसलिए चली आई क्योंकि आपने ध्यान से शायद देखा नहीं, वो जो ऋषि बैठे थे ना, उनके शरीर में मुझे दशरथ जी के दर्शन हुए, मतलब हमारे पूर्वज उनके शरीर पर आरोहण होकर आए। और जब दशरथ जी को मैंने देखा तो मैं घबरा गई। मैंने सोचा वो क्या सोचेंगे, मेरी पुत्र वधू कैसी है? एक वनवासी तपस्विनी वेश में है। मैंने तो उसका विवाह किया था, 16 अलंकारों से पूर्ण उसको रानी बना के घर लाया था, लेकिन आज किस स्थिति में है? तो ये सोचकर उनको दुख होगा, इस दुख से उनको निवारण करने के लिए मैंने क्या किया? मैं डर के पीछे आ गई। अच्छा नहीं लगता ना? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं समझ गया, भगवान राम ने। तो ऐसा पुष्टि राम, लक्ष्मण, सीता के समय में भी है, और हमें भी ये समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि किस प्रकार के दान करना चाहिए। भगवत गीता के 18वें अध्याय में, पूर्ण अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्मा ना त्याज्यम कार्यम ततः यज्ञ दानम तपश्च एवा पावनानीनाम मनीषणाम। यज्ञ दान तपश्च एवा पावनानि मनीषणाम। मनीषणाम मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दान, यज्ञ और तपस्या पवित्र कर देती है। इसलिए
चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, हर एक व्यक्ति को दान आदि कर्म तपस्या करनी चाहिए। पर कैसी, किसको करे? ऑर्फनेज में जाके दे दें दान, ओल्ड एज होम में दे दें। भगवान कहते हैं गीता के 9वें अध्याय में, यद करोषि यद अश्नासी यज्जहोसि ददासि यद तपस्वेसि कौंतुए तत्कुरुषो मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, यद करोषि जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी जो कुछ भी खाते हो, यद जहोसी जो कुछ भी अर्पण करते हो, ददासी यद ऐसा करो, यद तपस्वेसि कौंतुए अगर कोई तपस्या भी करते हो, क्या करो तुम, तद करोषि मद अर्पणम वो मेरी अर्पण करो, भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करो। वो सही मायने में पवित्र दान है। आजकल लोग दान कैसा देते हैं? तमोगुणी दान। दान के साथ बहुत आसक्ति रहती है। पॉलिटिकल लीडर अपने वोट के लिए शराब पिलाते हैं, ये भी दान है। गरीबों की मदद कर रहा हूं मैं, उनको शराब दे रहा हूं, जो उनकी इच्छा है पूर्ति कर रहा हूं, पर ये तमोगुणी दान है। रजोगुणी दान कैसा होता है? दान दिया लेकिन नाम की अभिलाषा है। पंखे पे नाम लिखो, सीढ़ी पे नाम लिखो, जमीन पे नाम लिखो, मंदिर में हर जगह नाम ही नाम लिखो। बोले भगवान का नाम, बोले भगवान की क्या जरूरत है, हम तो दान दिए, हम मंदिर बनवा रहे। तो एक बार एक व्यक्ति मंदिर बनवाए, ऐसा पंखे पे अपनी दादी और माँ का नाम लिखवाए, पंखा दान दे दिए मंदिर में। तो प्रवचन दे रहे थे जैसे ये, और ऐसे हॉल में बैठे थे हम, और वहां पर तुरंत ही पिता पुत्र बच्ची सभी आ गए, और आकर के गर्मी के समय जून में लेक्चर चल रहा था, पंखा बंद कर दिए। एसी तो था नहीं, पंखा था वो भी बंद कर दिया। और मैंने कहा अरे सब भक्त परेशान हो रहे, इतनी गर्मी है। कहा माफ करिएगा प्रभु जी, ऊपर दादी का नाम बच्चे बोल रहे थे, कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, वो दिखाना था यार। तो ये ऐसा दान रजोगुणी दान। जो दान भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान के प्रचार आदि कार्य के लिए किया जाए, उसे कहते हैं सतोगुणी दान।